आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त एक बार फिर से आपने हमें यह मौका दिया, हम आपकी हजूरी में बैठ सके, आपके कलाम में से सीख सकें। तो होने दे परमेश्वर, जब आज आपके कलाम में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। आज के वचन हर एक की जिंदगी में काम करें। ये वचन का बीज जब इनके दिल की जमीन के ऊपर बोया जाए, ये 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज का वचन जब आप सुनेंगे, जब आप इसको रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे, मेरा ये फेथ है आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। आप अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट लेवल को देखने पाएंगे। मैं आज बात करूंगा, आप सबसे आज मैं बात करूंगा एक ऐसे विषय में जो हमारी सब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब इस बात को जानते हैं, परमेश्वर ने, बाइबल कहती, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये बोले कि मैं दूसरे से अलग तरीके से बनाया गया। हाँ, हमारे जो है, हमारी स्किन का कलर फर्क हो सकता है, हमारे बालों का रंग फर्क हो सकता है, पर एवरीबडी, हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने इक्वालिटी में बनाया। हमें सेम 2 हाथ दिए, एक मुंह दिया, 2 आंखें दी, 2 पैर दिए, सब कुछ को सेम तरह से परमेश्वर ने बनाया। इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो भी सेम बनाए गए। हम सब के पास एक हार्ट है, 2 किडनी हैं, एक दिमाग है। परमेश्वर ने इक्वालिटी में बनाया। मैं आज आपसे जब वचन में से बात करूंगा, इस वचन को आपको ध्यान से सुनना है ताकि आपकी लाइफ में ये वचन फ्रूट्स को, फलों को लेके आए। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को जो दिमाग दिया, सबको इक्वालिटी में बराबर दिमाग दिया। एक अडल्ट के पास जो दिमाग है, जो उसका साइज है, वो 1300 to 1400 ग्राम का उसका साइज है। उस दिमाग को परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया कि जिसको वो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहता है उसको ज़्यादा बड़ा दिमाग दे दिया, या जिसको उसको कोई कंसर्न नहीं उसको छोटा दिमाग दे दिया। ऐसा उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत से बराबर प्रेम किया। उसने ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र जो है वो दे दिया। अब जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अब हमें लगता है जो लोग दुष्ट हैं, जो लोग नास्तिक हैं, जो लोग परमेश्वर का शुक्र नहीं करते, उनके पास दिमाग नहीं, ऐसा नहीं है। उनके पास भी परमेश्वर ने बराबर ही उनको दिमाग दिया, सब कुछ वैसा ही उनको दिया, वैसा ही बनाया जैसे एक धर्मी व्यक्ति को बनाया। अब परमेश्वर ने उनके हाथ में ये डिसीजन दिया कि वो अपने माइंड को किस और यूज करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात करूंगा, एक व्यक्ति जब उसको भूख लगती है, चाहे वो बिलीवर हो चाहे वो नॉन बिलीवर हो, वो खाना ही खाएगा। भूख लगने का मतलब उसे ये बात पता होगी कि मुझे खाना खाना है। अगर किसी को ठंड लगती है तो उसको ये बात पता होती है कि मुझे कपड़े पहनने हैं। इसका मतलब उनका जो दिमाग है वो सेम काम करता है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सेम माइंडसेट, सबको एक तरह का दिमाग दिया और सबको परमेश्वर ने अपने अपने अधिकार दिए कि अब चॉइस तुम्हारी है, तुम किस तरह से चलते हो। हर व्यक्ति ठंड लगने के ऊपर कपड़े पहनता है, हर व्यक्ति भूख लगने के ऊपर खाना खाता है। अब ये तो वो चीज है जो हम देखते हैं, जो वर्ल्डली चीज है। पर क्या आप जानते हैं, जैसे परमेश्वर ने हमें फिजिकली बॉडी दी, हमें दिमाग दिया ताकि इस फिजिकली बॉडी को हम प्रोटेक्ट कर सकें, सेम राम में परमेश्वर ने हमें स्पिरिचुअली बॉडी भी दी है, आत्मिक शरीर भी दिया है। आत्मिक जो हमारी बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी परमेश्वर ने हमें बताया है बाइबल में कि कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है। आज प्रॉब्लम यह है, शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति अपने दिमाग को यूज करता है, पर स्पिरिचुअल जो हमारी लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपनी स्पिरिचुअल जो हमें आंखें दी, जो स्पिरिचुअल दिमाग दिया, जो परमेश्वर ने हमें स्पिरिट में बढ़ने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए दिया, उसको हम यूज नहीं करते। इसीलिए हम शारीरिक चीजों में भी, शारीरिक लाइफ में भी स्ट्रगल में हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे बात करूंगा, उससे पहले हम लोग परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है रेवलेशन की किताब 3 अध्याय, उसकी पहली कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी है, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि आत्मिक वस्त्रों की बात की जा रही है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की बात की जा रही है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि शारीरिक हमारी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ हमें स्पिरिचुअल जरूरतों को भी पूरा करना उतना ही जरूरी है। मेरे प्रियो, अगर एक व्यक्ति खाना नहीं खाए कुछ दिन तो क्या होगा, वो वीक हो जाएगा। कुछ हफ्ते ना खाए और वीक हो जाए, कुछ महीने खाना छोड़ दे तो शायद वो सरवाइव ना कर सके, वो मर जाएगा। पर ये बात श्योर है कि एक व्यक्ति जो एवरीडे खाना खाता है, उसकी स्ट्रेंथ 1-2 महीने के बाद उसके बराबर बिल्कुल नहीं होगी। इसका मतलब अगर हम शरीर में इतने बुद्धिमान हैं, परमेश्वर ने जो हमें दिमाग दिया, जो सबको बराबर दिया, जब उस दिमाग से इस शरीर के बारे में सोच के हम इतने बुद्धिमान हैं कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए खाना भी खाते हैं, अपने आप को वेदर से बचाने के लिए अपने शरीर को अच्छे कपड़े भी देते हैं, सब चीजों को हम यूज करते हैं। पर जब स्पिरिचुअल बात आती है तब हमें लगता है कि परमेश्वर सब जानता है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं। अगर सब कुछ परमेश्वर ने ही करना होता, सब कुछ उसी को जानना होता, तो वो कभी भी हमें दिमाग नहीं देता, फिर वो हमें चलाता जैसे वो चाहता है। उसने ऐसा नहीं किया, उसने हमें माइंड दिया, उसने हमें दिमाग दिया, सबको इक्वल दिया, और वो ये चाहता है कि हम उस दिमाग को यूज करें अपनी स्पिरिट की टेक केयर करने के लिए भी। आज आपको पता है, आपको
खाना खाना है ताकि आप स्ट्रेंथन रह सकें। बाइबल क्या कहती है? बाइबल में लिखा है, तू जीवित तो कहलाता है परंतु मरा हुआ है। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, यानी स्ट्रेंथन कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को भी परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। आज फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथ करने के लिए तो हम जिम जाते हैं, हम खाना खाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं। स्पिरिचुअल हमारी जो बॉडी है, स्पिरिट को स्ट्रेंथ करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि उसने कहा कि तेरे काम मैं जानता हूं और मैंने तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया। अगर आप वचन को सुनते हैं, चर्च में आते हैं, आप बड़े जोश में आके कुछ टाइम के लिए आप वचनों को पढ़ना शुरू करते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, पर धीरे धीरे उसको कम कर दें, छोड़ देते हैं, फिर से वहीं पे आ जाते हैं। उसने कहा कि तू जो चीजें मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, तेरी स्पिरिचुअल लाइफ खत्म होने पर है उसको स्ट्रेंथन कर। तेरी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो सही नहीं चल रही, उसको स्ट्रेंथन कर। अपनी स्पिरिट को तू स्ट्रेंथन कर, उसको लाइन में लेके आ, ताकि तेरी जो फिजिकल लाइफ है उसको भी तू ब्लेस्ड देख सके। हालेलुया। उसने कहा, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदपि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ सरदीस, मैं तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। अब कौन से वस्त्रों की बात परमेश्वर कर रहा है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बोले कि इस धरती के ऊपर रहते हुए मैंने कभी अपने कपड़े मैले नहीं किए। हम हर रोज कपड़े चेंज करते हैं, उसको ड्राई क्लीन करते हैं, उसको धोते हैं। तो कौन से ये कपड़ों की बात कर रहा है यहाँ पे यीशु मसीह? उसने कहा, तेरी स्पिरिचुअल कपड़े जो हैं, स्पिरिचुअल वस्त्र जो हैं, तूने अशुद्ध नहीं किए। कौन सी चीजों से? उन अशुद्ध चीजों से। मुंह से जब तू बोलता था तूने गालियां नहीं निकाली, तू व्यभिचार से बचा रहा, तू नशों से बचा रहा, तू गंदगी से दूर रहा, अच्छी संगति में रहा, तू वचन को पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर के भवन में रहने वाला, तू हर वो काम करने वाला था जो तेरी स्पिरिट को प्रोटेक्ट करे। इसलिए उसने कहा, इसलिए तू मेरे साथ घूमेगा क्योंकि तू इसके योग्य है। हालेलुया। आज हम देखते हैं जो लोग अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, सबसे पहले वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, शारीरिक काम बाद में। वो लोग दूसरों से अधिक ब्लेस्ड होते हैं, परमेश्वर की फेवर उनके ऊपर रहती है, परमेश्वर का दाहिना हाथ उनके ऊपर रहता है। और जब ऐसा होता है तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों के बीच में तू आदर पाएगा, फेवर पाएगा। जब ऐसा हम देखते हैं दुनिया में ऐसे लोगों को जो परमेश्वर और मनुष्य का फेवर पाते हैं, फिर हमें लगता है कि इनको ऐसा क्यों मिल रहा है, इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे प्रियो, जब आप अपनी फिजिकल बॉडी को बनाने में लगे थे, उस टाइम पे वो व्यक्ति अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर काम कर रहा था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे फेवर दिया। आज हम फेवर देखना चाहते हैं पर हम काम नहीं करना चाहते अपनी लाइफ के ऊपर। हम प्रार्थना नहीं करना चाहते, हम आराधना नहीं करना चाहते, परमेश्वर के लिए बोना नहीं चाहते, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए हम कुछ नहीं करना चाहते, और हमें लगता है परमेश्वर हमारी सब चीजों को प्रोटेक्ट करे। मेरे प्रियो, उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा, मैंने सब कुछ को पूरा करके, परमेश्वर ने कहा, मैंने कलीसिया के हाथ में दे दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था, परमेश्वर कभी भी हमें मुश्किल काम नहीं देते, परमेश्वर हमें इजी काम देते हैं। उसने कहा, मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को तुम्हारे लिए दे दिया। मतलब उसने क्रूसिफिकेशन के लिए अपने आप को दे दिया, हमारे पापों के लिए दे दिया। अब आप मुझे बताओ कि क्रूस के ऊपर कोड़े खा के, क्रूस के ऊपर कीलों को ठुकवा के मरना इजी है, उसके बाद गाड़ा जाना इजी है, उसके बाद जी उठना इजी है, या ये बोलना और मन फिराना कि परमेश्वर तेरे इस काम के ऊपर मैं फेथ करता हूं, मैं फेथ करती हूं, आज से मैं अपनी लाइफ को सुधारूंगा, आज से मैं वचन को पढ़ूंगी, आज से मैं भवन में जाऊंगी, आज से मेरी लाइफ डेडिकेशन के साथ तेरे साथ होगी, कि ये करना इजी है। ऑफ कोर्स दूसरा काम इजी है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह लाजर को जब जीवित करने के लिए गए, वहां पे
उसकी बहन ने कहा वो तो 4 दिन का मरा हुआ है, उसकी जो कब्र है उसमें से तो गंध आती होगी। यीशु मसीह ने कहा पत्थर को लुटकाओ। उनको यीशु मसीह ने क्या काम दिया? पत्थर को हटा दो उसकी कब्र में से। और यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ जा। अब आप मुझे बताओ, एक 4 दिन से मरे हुए व्यक्ति को जीवित करना इजी है या पत्थर को हटाना इजी है? ऑफ कोर्स पत्थर को हटाना। उसने हमें इजी काम दिया, उसने खुद मुश्किल काम को किया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मुश्किल काम को खुद करता है, इजी काम हमें देता है। उसने कहा कि तू अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की केयर कर, प्रोटेक्ट कर, उसे बढ़ाऊंगा मैं, तुझे यूज मैं करूंगा, पर प्रोटेक्ट तुझे करना है। हमें लगता है कि परमेश्वर अगर तू हमें यूज ही करना चाहता है, अगर तुझे ऐसा ही करना है तो तू खुद ही अपने आप कर ले। ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्रियो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो बड़े ओहदे पे जाएं, पढ़ें लिखें, ऑफिसर बने, तो क्या करते हैं आप उनको बोलते हैं तू मेरा बेटा है, अब तू अपने आप ही सब कुछ कर ले? नहीं, ऐसा नहीं है। आप कितने भी बड़े ऑफिसर हों, आप नहीं बोल सकते मैं तो चीफ मिनिस्टर हूं, अब मेरा बेटा, मुझे उसको कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो मेरा बेटा है, वो अपने आप सब कुछ कर ले, वो अपने आप से सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर भी क्यों ना हो, तब भी आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देते हैं और वो भी अपना उतना ही रोल उसमें अदा करता है, उतना ही वो अपना एफर्ट्स उसमें डालता है, उसके बाद वो अच्छे रिजल्ट को देखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। उसने कहा जिसने अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया वो श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, जो जय पाए उसे मैं ऐसा दूंगा। उसने कहा जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा जो अपनी स्पिरिचुअल, अपनी लाइफ की केयर करेगा, उसका नाम मैं जीवन की किताब में से नहीं काटूंगा। इसका मतलब जीवन की किताब में से नाम काटा भी जा सकता है। पौलुस कहता अपने उद्धार की रक्षा कर, इसका मतलब उद्धार खो भी सकता है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है। फिजिकल बॉडी की केयर करनी जरूरी है, हम सब करते हैं, पर स्पिरिचुअल बॉडी के लिए हम क्या करते हैं? हमें क्या लगता है कि मैंने 1 दिन प्रार्थना कर ली, 2 दिन प्रार्थना कर ली, हफ्ता प्रार्थना कर ली, वचन भी सुन लिया, चर्च आ गए, 1 महीना कर लिया, कुछ नहीं हुआ इसलिए मैं वापस आ गया। मेरे प्रियो, जब आप अपनी फिजिकल बॉडी को भी आप ट्रेंड करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप कुछ भी खाना छोड़ते हैं, तो एकदम से सब कुछ नहीं हो जाता। आपको बॉडी को ट्रेन करना पड़ता है। जाके पूछो उन लोगों से जो जिम में जाके अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं, महीनों सालों तक उनको नजर भी नहीं आता कुछ, तब भी वो करते रहते हैं। एक दिन आता है जब उनको बॉडी शेप में आनी दिखनी शुरू होती है और फिर उनको काम करने में मजा आता है। हालेलुया। आज हम क्विट कर देते हैं जल्दी से। उसने कहा मैंने किसी भी काम को पूरा नहीं पाया, इसका मतलब तूने शुरुआत तो की पर तूने उसको पूरा नहीं किया। मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हमें खुद चीजों को पूरा करना है, हमें खुद चीजों की जिम्मेवारी लेनी है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया। नो, उसने कहा मैंने तुम्हें अधिकार दिए हैं। जो मुश्किल काम था वो मैंने कर दिया, जो आसान काम है मैंने तुम्हें दिया। क्रूस पे मरना मुश्किल था, मैंने वो कर दिया। जी उठना मुश्किल था, मैंने वो कर दिया। अब तुम्हें अंगीकार करना है कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इजी ये है, तुम्हें ये करना है। अब तुम्हें व्यभिचार से बचना है, अब तुम्हें चोरी से, अशुद्धता से, गंदगी से, गालियों निकालने से, अब गंदी संगति से अब तुम्हें बचना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस संसार में हम रह रहे हैं ये फेक वर्ड है, जो आपको नजर आता है ये फेक है। बाइबल कहती है देखी हुई चीजें जो हैं, जो दिखाई देती हैं, ये फेक हैं। जो लोग फेसबुक पे, जो लोग सोशल मीडिया पे आपको नजर आते हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं, ये फेक चीजें हैं। असली चीज ये है, परमेश्वर ने कहा तू अपनी स्पिरिट को फीड कर। बाइबल कहती जैसे शरीर का खाना भोजन है, आत्मा का भोजन परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को कबूतर के साथ कंपेयर किया गया।
एवरी टाइम। बाइबल कहती कबूतर के समान पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, कबूतर के समान पवित्र आत्मा को बोला गया, दिखाया गया। अब कबूतर की जो खुराक है वो क्या है? क्या कबूतर मांस मच्छी खाता है? क्या कबूतर मटर चिकन खाता है? नहीं, कबूतर का जो खाना है वो बीज है, वो सीड है। हालेलुया। सेम चीज जो हमारी स्पिरिट, जिसको कबूतर के साथ कंपेयर किया गया, उसका खाना भी क्या है? सीड है। और बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन क्या है? वो सीड है। जब हम परमेश्वर के कलाम को, बाइबल को पढ़ते हैं, हम अपने शरीर को फीड कर रहे होते हैं, हम उसको भोजन दे रहे होते हैं। आप इस बात को समझ लो कि आत्मा की खुराक परमेश्वर का वचन है, और जो डेविल की खुराक है, जो शैतान की खुराक है, वो गंदगी है, वो व्यभिचार है, वो चोरी है, वो झूठ बोलना है। आप उसको उसकी खुराक देना बंद कर दो, शैतान आपकी लाइफ से चला जाएगा। बहुत से लोगों की कंप्लेंट है, हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया, हमारे ऊपर किसी ने गलत चीजों को ऐसा कर दिया, लोगों ने हमारे साथ गलत कर दिया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता। ये नहीं कहा कि आपको कोई धोखा देने की कोशिश नहीं करेगा। अब आपको धोखा नहीं खाना। कैसे आप उस डेविल से, उस शैतान से छूट सकते हैं? बाइबल कहती है उसकी खुराक जो है वो है झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हत्या करना। हर गंदी चीज उसकी खुराक है। आप उसको उसकी खुराक देना बंद कर दो, वो मर जाएगा, आपकी लाइफ से चला जाएगा। हालेलुया। आज लोगों की कंप्लेंट्स हैं, हमारे घर पे कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, हमारे घर पे हमारे साथ सब लोग लड़ते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं। मेरे प्रियो, लोग बुरे नहीं हैं, लोग बुरे नहीं हैं। जो स्पिरिट के नीचे वो हैं, जो इन्फ्लुएंस के नीचे वो हैं, वो उनको ऐसा बना देती हैं। अब उससे छूटने के लिए अगर हम रोते रहेंगे कुछ नहीं होगा। हमें अपने आप को परमेश्वर की नजर में ऊंचा उठाना पड़ेगा, स्पिरिट में ऊंचा उठना पड़ेगा। कैसे? उसके वचन को पढ़ के, वचन को सुन के, प्रार्थना करके, वचनों को उसको मेडिटेट करके, आराधना करके, फास्टिंग करके। जब हम ऐसा करेंगे, हमारी स्पिरिट जो है, जब उसको फीड मिल जाएगी, जब उसको उसका फूड मिल जाएगा, उसके बाद कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकेगा। आपकी फैमिली बचाई जाएगी। बाइबल कहती धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। मेरे प्रियो, रोते रहने से कुछ नहीं होगा, पर जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि मैं कौन हूं, और जब आप इस अकॉर्डिंग चलेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। शेर का जो बच्चा है, उसको शिकार करना जो है, उसको ऐसा नहीं है कि उसको बताया जाए कि तुझे शिकार करना है। अब अगर शेर का बच्चा हाथी के बच्चे को देखे, तो उसका माइंड तो इस तरह से होना चाहिए कि वो उससे डरे, क्योंकि शरीर में हाथी का बच्चा जो है वो बड़ा होगा, शेर का बच्चा छोटा होगा। अब उसको माइंड सेटअप तो ऐसा होना चाहिए, उसको डरना चाहिए उससे, पर वो उससे डरेगा नहीं। वो उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, उसको मारने की उसके अंदर वो पहले से वो चीज पता है, उसको फीड की गई है, उसको पता है मुझे इस पे प्रभुता करनी है, इसको मुझ पे प्रभुता नहीं करनी। सेम चीज मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें जब बनाया अपने स्वरूप में, सेम सब चीजों को उसने अपने अकॉर्डिंग बनाया जैसे वो है। अब हमारे अंदर वो पहले से इनबिल्ड है कि हम शैतान के ऊपर कब्जा कर लें, पर वो होगा कैसे? वो होगा वचन को पढ़ के, वो होगा संगति में रह के, वो होगा प्रार्थना करके, आराधना करके, फास्टिंग करके, भवन में आके अपने आप को परमेश्वर के लिए बो के, दे के। दुनिया के साथ रहते हुए परमेश्वर को पकड़ के हम नहीं रह सकते। या तो हम दुनिया के ही साथ रह सकते हैं, या हम परमेश्वर ही के साथ रह सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनियावी चीजों में रहना घाटे का सौदा है, परमेश्वर के साथ रहना फायदे का सौदा है। उसने कहा पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज कर, ये सब चीजें तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है आपके और मेरे लिए। पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देखी हुई चीजों के ऊपर ही मेडिटेट करते हैं। हालेलुया।
तो मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है आज के वचनों ने आपसे बात की है। आप ना सिर्फ अपनी शारीरिक पर अपनी आत्मिक बॉडी का भी, आत्मा का भी ध्यान रखेंगे, आप उसको भी फीड करेंगे। पौलुस ने कहा आत्मा को ना बुझाओ, इसका मतलब आत्मा बुझ भी जाता है। कैसे? जब आप वो चीजें उसको देते हैं जिसको खा के वो बुझ जाए। हालेलुया। तो आज से आप ध्यान रखेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, वचनों को सुनेंगे, भवन में होंगे, अपने आप को परमेश्वर के लिए मुहैया रखेंगे, आपकी जिंदगी सेम नहीं होगी। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएंगे, उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज आपके वचनों में से हमने इस बात को जाना कि हमें ना सिर्फ अपने शारीरिक पर अपनी आत्मिक बातों का भी ध्यान रखना है। खुदावंद, हम इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और अब बहुत जल्द बादलों पे आने वाले हैं। खुदावंद, हम इस बात के ऊपर फेथ करते हैं। आपने अपनी जान को हमारे लिए दिया, हम बीमारियों से छूट जाएं इसलिए आपने कोड़े खाए। खुदावंद, हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद करिए। अगर आप बीमार हैं, बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं अपने देखने वाले, सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के लिए। खुदावंद, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं सबको तेरे नाम से ब्लेस करता हूं। खासतौर पर जिन्होंने आज खुदावंद तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आप इनसे बात करें, इनकी जिंदगी को सेम ना रहने दें। ना सिर्फ शारीरिक पर इनकी आत्मिक लाइफ भी खुदावंद सुधरने पाए, लाइनमेंट में आने पाए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जिन्होंने अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखा, ये हाथ नहीं आपका कांटेक्ट पॉइंट बने, आप इनको छुएं, आप इनको ब्लेस करें, इनकी जिंदगियां खुदावंद मोर देन ब्लेस हो। हर बीमारी गिरे, हर ट्रबल गिरे, हर प्रॉब्लम इनकी जिंदगी को छोड़े, हर अस्थमा, हर अर्थराइटिस, हर हड्डियों के रोग, खून के रोग, हर एक खुदावंद रोग इनकी बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाए। हर कैंसर, हर एक अधरंग, हर एक खुदावंद ब्रेन ट्यूमर यीशु मसीह के नाम से इनको छोड़े और चला जाए। हर वो बीमारी खुदावंद जो इनकी लाइफ के ऊपर प्रभुता करती है, मैं यीशु मसीह के नाम से उसे डांटता हूं और तेरे लोगों को फ्री करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, आपने इस वचनों के द्वारा आशीष को पाया है। अगर आपने अपनी गवाही को लिया है, आप अपनी टेस्टिमनी को शेयर कर सकते हैं। आपकी टेस्टिमनी को सुन के किसी और की लाइफ में बड़ा काम हो सकता है। नंबर आप जानते हैं 7788922250। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाके भी आप अपनी टेस्टिमनी को दे सकते हैं। asianchurchofchrist.org के ऊपर आप जा सकते हैं। इसके अलावा टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप परमेश्वर के कलाम को एवरीडे सुन सकते हैं। संडे दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। आप परमेश्वर के भवन में आके भी वचनों को सुन सकते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, आप ब्लेस्ड हैं और आप दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग का चैनल हैं। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।